नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.22 IEE रोडो। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। v इक्वल टू एल्फा अंडर रूट एक्स, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जैसे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अल्फा क्या दिया आपको, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यूनि डायरेक्शनल मोशन है, एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, जैसे जैसे उसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या दी है, अल्फा टाइम्स अंडर रूट एक्स। तो वो एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता हुआ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एज्यूमिंग दैट एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वॉज लोकेटेड एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, ए पार्ट, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है आपको। ठीक, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ढंग से समझना है आपको, कि अगर पार्टिकल x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 होता है, स्टार्टिंग में x इक्वल टू 0 पे होता है पार्टिकल, t इक्वल टू 0 पे, और जब x 0 है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। तो इसका मतलब जब वो x 0 पे है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी भी 0 रहेगी, जब तक x 0 रहेगा तब तक वेलोसिटी 0 रहेगी, यानी पार्टिकल कहाँ रहेगा, रेस्ट में। पार्टिकल अगर रेस्ट में रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब तक उसको वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ेगा, और जब तक एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बढ़ेगा तब तक उसके अंदर वेलोसिटी नहीं आएगी। ठीक है, आप समझ रहे हो, अगर x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रखा हुआ है, इसका मतलब उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी, उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब वेलोसिटी 0 है तो वो आगे क्यों बढ़ेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा वो। ठीक है, तो इसमें ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, खैर उसको हम छोड़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है और आपको एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, ये आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी को dx बाई dt लिखूँ तो आपको x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, उसको फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा आप देखो, dt को इधर लाते हैं, x का जो टर्म है उधर लेके जाते हैं, तो x टू पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू एल्फा dt। इंटीग्रेट कर देते हैं, टाइम 0 टू t, जनरल वैल्यू t, x 0 टू जनरल वैल्यू x, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो x टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू पावर हाफ अपॉन हाफ, लिमिट्स 0 टू x इज इक्वल टू एल्फा t। तो ये 2 आ जाएगा, 2 नीचे ले आते हैं, इसको लिमिट्स पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एल्फा टी बाई 2। तो x आपका आ गया एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब बस इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी एज ए टाइम फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा आपको। dx बाई dt, तो ये आ जाएगा एल्फा स्क्वायर टी बाई 2, और एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, एल्फा स्क्वायर बाई 2, जो कि कांस्टेंट है, टाइम का फंक्शन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर्स ऑफ पाथ। पहले एस मीटर कवर करने में वो जितना टाइम ले रहा है उतने टाइम में उस पार्टिकल की मीन वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, सिंपली ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो ये आपने चेक कर लिया, जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, एक्स एक्सिस के तरफ स्ट्रेट लाइन मूव करता जा रहा है, तो एस मीटर कवर करने में कितना टाइम लेगा वो आप फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन है, ठीक है, या इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो आप। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, ठीक। और यूनि डायरेक्शनल मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जो है वो सेम ही होगी। तो टाइम जो आने वाला है √s इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा t/2। तो जो टाइम आने वाला है वो आपका आ जाएगा 2√s/अल्फा। इतना टाइम लगेगा उसको पहली s डिस्टेंस कवर करने में। और एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट s मीटर्स कवर किया तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली क्या हो जाएगा s, ठीक। ये स्मॉल s है, अगर स्मॉल s क्या दिया था, स्मॉल था कैपिटल था, स्मॉल s था, ठीक। और टाइम कितना लगा स्मॉल s डिस्टेंस कवर करने में? तो वो है 2√s/अल्फा, तो अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका अल्फा √s/2। इतनी एवरेज वेलोसिटी उस पार्टिकल की होगी।